हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और हमारी आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने पूछा है। पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रेलिवेंट है और दूसरा जो है वो स्ट्रेस से। पहला क्वेश्चन ये है कि जब भी हम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हमें अच्छा फील नहीं होता, हालांकि हम जो है वो इम्प्रूव कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमें अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती। तो प्यारे दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं तो इंसान जनरली दो तरह के होते हैं। पहला ये कि आज वो लोग जो किसी को ना नहीं कह सकते, जो किसी को नो नहीं बोल सकते। आपको चाहे एबिलिटी है या चाहे आपकी कैपेसिटी है या नहीं है, आप दूसरों को ना नहीं कह सकते। इसकी वजह से जो है वो आप वो चीज़ें भी कर रहे होते हैं जो आपकी एबिलिटी या आपकी वर्थ में नहीं होती हैं। तो ये एक जनरली तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जब कोई भी चीज़ आप एक्सेसिवली करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए आपको बाउंड्रीज़ को सेट करने की ज़रूरत होती है। तो जब आप नेचुरली बाउंड्रीज सेट करते हैं तो आपको अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को ना करने की आपको आदत नहीं होती। और जब आप दूसरों को ना कहते हैं तो आपको अच्छा फील नहीं होता। तो इस वजह से आपको फील होता है कि अब मैं अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप दूसरों को ना कर रहे होते हैं और अपनी ज़ात को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है, जिन लोगों की बाउंड्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई सेट होती हैं। फॉर एग्जांपल कि वो अपनी ज़ात को हर चीज़ के ऊपर इम्पोर्टेंट समझते हैं और दूसरों को वो कोई उनके इमोशंस की या फीलिंग को कंसीडर नहीं करते। जब वो अपनी बाउंड्रीज़ को बैलेंस करते हैं तो उनके लिए भी मुश्किल होती है, क्योंकि वो उनको आदत ही नहीं होती किसी दूसरे बंदे को कंसीडर करने की। तो जब वो दूसरों को कंसीडर करते हैं या थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करते हैं तो उनके लिए भी मुश्किल होती है, उनके लिए भी ये प्रोसेस जो है वो पेनफुल होता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है, जैसे एक कच्ची पेंसिल होती है, लेड पेंसिल होती है। जब आप उसका सिक्का जब है आप लिखते लिखते ख़त्म हो जाता है तो आप उसको दोबारा से आपको उसको शार्प करने की शार्पनर की ज़रूरत होती है। जब भी आप उसको शार्पनर में के प्रोसेस में डालते हैं, शार्प करने के प्रोसेस में डालते हैं, तो वो प्रोसेस पेंसिल के लिए बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि वो आप उसको रियलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके फीलिंग्स या इमोशन नहीं है। लेकिन इंसान की जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही आपको शार्पनर के अंदर डाला जाता है वो आपके लिए एक पेनफुल प्रोसेस होता है, लेकिन उसके बाद जब आप उससे बाहर निकलते हैं तो आप दिखने के काबिल हो जाते हैं। आप एक अच्छी क्वालिटी की पेंसिल की तरह होते हैं। तो दूसरी चीज़ आल्सो जो आपको समझने की ज़रूरत है कि लाइफ के हर हिस्से में कहीं ना कहीं आपको बार बार अपने आप को शार्पनर में डालने की ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि पेंसिल कुछ अरसे के बाद जो है वो फिर दोबारा लिखने के काबिल नहीं रहती। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी ऐसे ही है कि जब तक आप ज़िंदा हैं आपका शार्प होने का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। ज़ाहिर बात है वो प्रोसेस आसान नहीं होता, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन जो था वो किसी दोस्त ने ही पूछा है कि जो आपको स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा काम की वजह से स्ट्रेस होता है, किस चीज़ की वजह से स्ट्रेस होता है? जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है या प्रेशर होता है, इस वजह से पहले दोस्तों हमें ये बात समझने की ज़रूरत होता है, कभी भी जो प्रेशर होता है या वर्कलोड होता है वो स्ट्रेस का बायस नहीं होता। इसलिए नहीं कि आप उसको करने के लिए काबिल नहीं है। स्ट्रेस आपको कौन सी चीज़ देती है? जब आप कुछ चीज़ करने के काबिल होते हैं, यू आर कॉम्पिटेंट इनफ कि आप वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको कर नहीं रहे होते। जो चीज़ आप कर ही नहीं सकते वो तो आपको स्ट्रेस देती नहीं है। कोई आपको बताएगा कि आपको 2 मिलियन जो है उसको चाहिए, आपने उसको देने, आपके पास है ही नहीं, तो आपको कैसे स्ट्रेस होगा? स्ट्रेस तब होता है जब आपके पास एबिलिटी होती है लेकिन आप उसको कर नहीं रहे होते, किसी न किसी रीज़न की वजह से, शायद लेजीनेस की वजह से या कोई और चीज़ होती है आपकी आदतों में जिनके लिए आपके लिए मुश्किल होता है। आपको पता होता है कि आप ये कर सकते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे होते या कर नहीं पा रहे होते किसी भी रीज़न की वजह से। वो चीज़ जो है वो आपके लिए स्ट्रेस का बायस बनती है। तो आपको इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, अपनी हैबिट्स को ठीक करने की ज़रूरत है। जब ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क होता है वो आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं देता। जो आपकी एबिलिटी करने की तो आपको होती है लेकिन आप कर नहीं पा रहे होते, वो चीज़ आपको स्ट्रेस देती है। तो उसके लिए आसान सा तरीका है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो है वो चीज़ों को, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करें कि आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए आप एक कमरे में बैठ जाएं, 5 या 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि मैं अपनी लाइफ से क्या चाहता हूँ या मैं अपनी लाइफ से क्या चाहती हूँ। तो आपके माइंड में ये चीज़ आ जाएगी कि क्या चाहते हैं आप। कोई ना कोई आइडिया आपके माइंड में आ जाएगा कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। फिर दोबारा 10-15 मिनट के लिए आंखें बंद करें और देखें कि उनमें से कौन सी चीज़ है, कौन से गोल हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आपके ज़हन में उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आपके ज़हन में आइडिया आ जाएगा कि ये चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और फिर दोबारा से उसके लिए उसके ऊपर वर्क करें 5-10 मिनट और देखें कि हाँ, इसमें से सबसे पहली चीज़ जो मुझे करने की ज़रूरत है वो उसको प्रायोरिटी को सेट करें कि ये करने की ज़रूरत है। फिर उसको स्मॉल टास्क में शुरू करें, उसको छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करें और करना शुरू करें। क्योंकि अगर आप एक छोटी चीज़ जो है, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई चीज़ करना चाहते हैं, अगर आप उसका स्मॉल स्टेप भी एक दिन करेंगे तो आप जो हैं वो अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपनी उस एबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपके पास है। उसको आपने बस दोबारा से आपने उसको लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है।
तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आप इसको इस तरह से फॉलो करेंगे तो आपको चीज़ों का स्ट्रेस नहीं होगा। तो आप साथ साथ करते जाएं, बेहतर है, बजाय हर दिन एक छोटी चीज़ करें और एक टास्क को, छोटे टास्क को कंप्लीट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में या एक महीने में सारी चीज़ें करें। मेरे ख्याल में मैंने आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। और अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।